बांग्लादेश जहां पर छात्रों के आंदोलन ने ही शेख हसीना को कुर्सी से हटा दिया, तख्ता पलट की संभावना देखी गई और फिर तख्ता पलट हुआ भी। वही छात्र आंदोलन एक बार फिर से वहां जोर पकड़ रहा है और अब माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है। इन सभी के बीच में कुछ बड़े अपडेट्स भी हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हो गई है तेज। यूनुस सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने साथ छोड़ दिया है मोहम्मद यूनुस का। ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व अब नाहिद इस्लाम करेंगे। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, ये नाहिद इस्लाम की तरफ से बयान भी सामने आया। दरअसल छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जिन छात्र आंदोलन की वजह से मोहम्मद यूनुस को कुर्सी मिली, छात्रों ने जब मोहम्मद यूनुस पर भरोसा करते हुए ये कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के करीबी ही साथ छोड़ रहे हैं। यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर नाहिद इस्लाम ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने की बात सामने आ रही है। नाहिद इस्लाम की नई पार्टी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। यूनुस किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, ये भी नाहिद इस्लाम के जरिए साफ कर दिया गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर से हो गई है तेज, या फिर ये कहिए बांग्लादेश में तख्ता पलट की उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो गई है। इन सब के बीच ही बांग्लादेश में नई पार्टी का ऐलान भी आज हो सकता है। छात्रों की नई पार्टी का नाम एनसीपी बताया जा रहा है, नेशनल सिटीजन पार्टी ये नाम दिया गया है और इस नाम से नई पार्टी लॉन्च की गई है। नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है। नाहिद इस्लाम को पार्टी का मुख्य संयोजक भी बनाया गया है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी नाम से ही मालूम होता है कि यहाँ पर लोगों के जहन में क्या कुछ अभी चल रहा है बांग्लादेश को देखते हुए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिटीजन्स पार्टी ये नाम दिया गया, एनसीपी नाम दिया गया है। इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे नाहिद इस्लाम और इस पार्टी के संयोजक भी नाहिद इस्लाम हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस से नाराजगी एक बड़े तबके को है और इस नाराजगी के चलते नुकसान उठाना मोहम्मद यूनुस को पड़ सकता है। छात्र आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है और छात्र नेता रहे एक वक्त पर नाहिद इस्लाम, उन्होंने परेशानी बढ़ा दी है मोहम्मद यूनुस को लेकर। सलाहकार थे मोहम्मद यूनुस की पार्टी में और सरकार में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस्तीफा देते हुए। और उसके बाद से माना जा रहा था कि नई पार्टी होगी या आने वाले वक्त में, जो वहाँ के जानकार हैं वो ये कह रहे थे आने वाले वक्त में नाहिद इस्लाम हो सकता है कि बांग्लादेश में पीएम के तौर पर भी कभी दिखें। अब नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट उनसे हम ले लेते हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई, अब फिर से छात्र आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। छात्र नेता एक बड़े नाहिद इस्लाम, जो कि यूनुस सरकार में सलाहकार भी रहे, पद से इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हो क्या रहा है? ये जो राजनीतिक उथल पुथल है, इसे कैसे देखें? क्या फिर से होने वाला है तख्ता पलट? हाँ, एकदम देखिए, ये जो सत्ता पलट ये और कुछ ही समय का और देरी है ये बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, इसमें सबसे डरने का अगर बात किसी का है तो वो है मोहम्मद यूनुस का। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जो ये सत्ता में लाए थे, वो ही अभी नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया है नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम की तरफ से ही ये जो छात्र संगठन का आंदोलन जुलाई महीने में हुआ था, ये आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके साथ साथ ही ये आंदोलन को बड़े रूप दिया गया था। उसके बाद जब शेख हसीना का सत्ता चला गया है, उसके बाद नया जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले भी ये नाहिद इस्लाम ही थे। और नाहिद इस्लाम के तरफ से ही उम्मीद रखा गया था कि मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेलिस्ट है, इस मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनुस आकर बांग्लादेश में नया तरीके से एक बांग्लादेश तैयार करेगा। मगर उस उम्मीद पर पानी फेल दिया था ये मोहम्मद यूनुस, वो देखते ही मालूम पड़ गया था। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल में अगर देखेंगे तो लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, बांग्लादेश का जो इमेज वो दूसरे देशों के सामने खराब होना और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे
में धंस जाना और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनिस का जो दोस्ती, वो दोस्ती भी अच्छे तरीके से नहीं ले रहे थे छात्र संगठन। और यही देखते हुए नाहिद इस्लाम की तरफ से ये जो सलाहकार के जो पद थे, उस पद से नाहिद इस्लाम इस्तीफा दिए थे। उसके बाद ही नाहिद इस्लाम की तरफ से पॉलिटिकल जो पार्टी वो नया तरीके से तैयार करने का बात किया गया था। और कल रात ही जो मीटिंग हुआ था, उस कल रात का मीटिंग में ही डिसाइड हुआ है कि नया जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में छात्र संगठनों की तरफ से फॉर्म किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा और उसमें कौन से दायित्व में रहेंगे, उसका डिवीजन भी हो चुका है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी छात्र संगठन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, आज दोपहर 3 बजे जो रैली उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसके माध्यम से इसका नाम प्रकाश किया जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जातीय नागरिक पार्टी, यानी नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी इस पार्टी का नाम रखा गया है। और जिसका मेन चीफ कन्वीनर है नाहिद इस्लाम। सिर्फ चीफ कन्वीनर नहीं, उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी में कौन से लोगों के पास कौन सी जिम्मेदारी रहेगा, उसका डिवीजन भी कल रात को मीटिंग में हो चुका है, ऐसा खबर मिल रहा है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये एनसीपी पार्टी का चीफ कन्वीनर होगा नाहिद इस्लाम, और उसके साथ साथ ही ये पॉलिटिकल पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर होगा नसीरुद्दीन पतौरी, उसके साथ सीनियर ज्वाइंट कन्वीनर होगा समंत शर्मीन, चीफ ऑर्गेनाइजर होगा हसनत अब्दुल्ला, और सलाउद्दीन सफात के पास रहेगा ऑफिस सेक्रेटरी के पद। ये डिवीजन भी हो चुका है, यानी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में एकदम छात्र संगठन जो है वो अभी रास्ते में उतारने के लिए तैयार हो रहा है। और बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस का सत्ता और कुछ ही समय का रह चुका है, और मोहम्मद यूनिस भी और कुछ ही समय का मेहमान रह चुके हैं बांग्लादेश का चीफ कन्वीनर रूप पर। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को जो छात्र संगठन ये जिम्मेदारी दिया था, वो छात्र संगठन ही अभी नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किए हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी का जो जोर, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो पावर आज दोपहर 3 बजे ढाका में देखने को मिलेगा। दोपहर 3 बजे ढाका का जो सांसद है, वो सांसद के सामने से वो लोग रैली रैली करके उनका जो वो पावर दिखाएगा छात्र संगठन। और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये रैली पर करीब 3 लाख से 5 लाख के ऊपर लोग जमायत हो सकता है। छात्र संगठन के जो लीडर्स वो रह सकते हैं, और उसके साथ साथ ही नाहिद इस्लाम, उनके तरफ से ही ये पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी का नाम उद्घाटन किया जाएगा। और उसके साथ ही जो उन लोगों ये तो बहुत आगे तक की प्लानिंग रहने का आपने बता दी, आगे तक की प्लानिंग है, और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बस जाने वाली है, ऐसा अभी संकेत मिल रहे हैं। और आगे किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी अब साफ हो गया। रहने का आप मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश में जो हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है, उस हलचल को देखते हुए कुछ नई जानकारी और नई पार्टी की भी बातें जो सामने आ रही हैं, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जो अभी रैनिक ने बताया। नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं, अख्तर हुसैन सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, और इन जिम्मेदारियों के साथ पार्टी को आगे चलाया जाएगा। यहाँ हसनत अब्दुल्ला मुख्य आयोजक दक्षिण, इनकी जिम्मेदारी तय हुई है। बांग्लादेश में नई पार्टी का मतलब नई सरकार की तरफ इशारा है। यहाँ पर सरजिस आलम को मुख्य आयोजक उत्तर का बनाया गया है। इसके अलावा नसीरुद्दीन पटवारी मुख्य समन्वयक के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। नाहिद इस्लाम के इनिशिएटिव पर एक पार्टी बनी है, उनके साथ में जो समर्थक है उनके इनिशिएटिव पर पार्टी बनी है। नाहिद इस्लाम मुख्य भूमिका पार्टी में निभाने वाले हैं, संयोजक है चूंकि पार्टी के, और इससे पहले यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन अब बनाई है एनसीपी, यानी कि अपनी नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, और ये लोगों के बारे में, उनके हितों के बारे में काम करेगी, ये दावा भी किया जा रहा है। यानी कि छात्र आंदोलन, छात्रों का गुस्सा, छात्रों की नाराजगी, जिसके चलते ये पूरी जो सियासी समीकरण है बांग्लादेश में, वो बिगड़ते हुए और पलटते हुए नजर आए, वो बांग्लादेश में एक बार फिर से हो रहा है। रैनिक मेरे साथ में